मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रमुख संत देश के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज इस उत्सव के लिए। आज भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतिमान, हमारे संस्कृति के प्राण, भारत की आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का शिलान्यास और उसका साक्षी होने का हमें गौरव प्राप्त हो रहा है। एक तरफ राम का मंदिर बने और दूसरी तरफ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र राष्ट्र का बने, उसके लिए हम सब अपने अपने हिस्से का संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। मैंने संकल्प लिया है कि इस राम मंदिर के साथ साथ इस राष्ट्र में राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में पतंजलि योग पीठ की ओर से भी मैं एक योगदान ये देना चाहता हूँ कि जैसे गुरुकुल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पठे थे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की सन्निधि में, वैसा ही एक दिव्य भव्य गुरुकुल पतंजलि योग पीठ की ओर से हम यहाँ बनाएंगे। देश और दुनिया के लोग आकर के हमारी उस गुरुकुलीय परंपरा में वेद विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, जीवन की सारी विद्याओं का ग्रहण करें। एक ऐसा प्रयास अब यहाँ करेंगे और दुनिया के नक्शे पर अब अयोध्या एक सबसे बड़े स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के तौर पर तो जाना ही जाएगा। यहाँ योग का, आयुर्वेद का, वेद विद्या का, भारत के दर्शन विद्या का भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बने, उसके लिए पतंजलि योग पीठ की ओर से हम अपने योगदान की आहुति देंगे और हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हमारा शेष जीवन, तन मन धन जीवन, हम इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस के भी बहुत नेता आज इस उत्सव का बधाई दे रहे हैं लोगों को। रॉबर्ट वाड्रा जी ने तो अच्छी बात है। मनीष तिवारी जी ने कांग्रेस को भी भूल सुधार करने ही चाहिए और वो कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। वो अयोध्या के भी हैं, वो कौशल्या के भी हैं, वो अहिल्या के भी हैं, वो केवट के भी हैं और वो सबरी के भी हैं, वो वनवासी आदिवासियों के भी हैं। तो राम सबके हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीतिक सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा कि बाबरी मस्जिद रहेगी, कोर्ट का फैसला गलत है। अयोध्या राम की है, राम की ही रहेगी और इस भारत में अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए चाहे कुछ लोग कुछ भी उलझुल बातें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि 500 साल पहले, 700 साल पहले उनके भी पूर्वज एक ही थे, राम थे, कृष्ण थे, ऋषि मुनि थे। मजहब बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం దేశంలో రామరాజ్య స్థాపనకు తోడ్పడుతుందన్నారు ప్రముఖ యోగా గురు రామ్దేవ్ బాబా. అయోధ్యలో పర్యటించిన ఆయన హనుమాన్ టెంపుల్లో పూజలు చేశారు. రామ మందిరానికి భూమి పూజ జరుగుతున్న ఈ రోజు చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్నారు రామ్దేవ్ బాబా. जो भी इस भारत में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अतिक्रमण हुआ है उसका ये अंत होगा और अब भारत में राम मंदिर के निर्माण के साथ एक नया सांस्कृतिक सृजन भी होगा। और मुझे विश्वास है राम मंदिर के साथ साथ इस देश में एक राम राज्य की भी प्रतिष्ठा होगी। राम जैसा, सीता माता जैसा पवित्र चरित्र भी राष्ट्र का होगा और देश की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में और ज्यादा न्यायपूर्णता होगी और ये देश सब प्रकार की खुशहाली के साथ अयोध्या सहित पूरा राष्ट्र समृद्धि के नए सोपान चढ़े। लेकिन बहुसंख्यकों को भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने के एक युग का सूत्रपात हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री जी ने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक गौरव प्रदान किया है